So hello students, welcome to this video, and in this video we are going to learn or start our new chapter, and the name of the chapter is landforms of the earth. स्पेशली इस चैप्टर के लिए यानी ये वीडियो के लिए बहुत सारे कमेंट्स आए थे बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर लैंडफॉर्म्स चैप्टर का आप वीडियो बना दीजिए, लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं था, तो बहुत दिनों बाद समय निकाल के मैं इस चैप्टर को आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन ये जो चैप्टर होगा वो एटलीस्ट 3 एपिसोड में कंप्लीट होंगे, और ये है आपका पहला एपिसोड नंबर 1। लेकिन बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, ऑल बेल आइकन को भी दबा दे, और उसके साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है, जैसे कि मैंने बताया, लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, और ये चैप्टर है आपका आईसीएसई क्लास 9th ज्योग्राफी का, ठीक है। सो पहले हम समझते हैं लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ का मतलब क्या है। यानी कि अर्थ में जो लैंडफॉर्म्स है, राइट, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, और भी बहुत सारे क्या होते हैं, लैंडफॉर्म्स होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, लैंडफॉर्म्स कहते हैं। यानी कि जो फिजिकल फीचर्स है अर्थ में उसे ही हम क्या कहते हैं, लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। तो स्पेशली इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कितने तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं अर्थ पे, और ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो किस तरह से फॉर्म होते हैं। और स्पेशली हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, यानी आपके सिलेबस के मुताबिक हम केवल 3 लैंडफॉर्म्स को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर एक टर्म है जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि आपको पता है जियो का मतलब होता है अर्थ, सो जियो का मतलब होता है अर्थ, मॉर्फो का मतलब होता है फॉर्म, एंड लॉजी का मतलब होता है साइंस। ओके, सो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट जियोमॉर्फोलॉजी इज अ साइंस विच स्टडी अबाउट द अर्थ। यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसमें हम अर्थ के बारे में हम स्टडी करते हैं। और फर्दर इसे अगर हम और सिंप्लीफाइड करें तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, यानी कि लैंडफॉर्म्स की जो स्टडी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्थ में बहुत तरह के फिजिकल फीचर्स होते हैं, यानी कि बहुत तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं, और सभी लैंडफॉर्म्स के अपने अपने इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो माउंटेन्स अपने वे में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसका इंपॉर्टेंस अलग ही है। और उसी तरह से अगर हम प्लेटोस की बात करें तो प्लेटोस की अपनी ही एक इंपॉर्टेंस है, और वहीं पर अगर हम प्लेन की बात करें तो प्लेन का भी अपना ही एक इंपॉर्टेंस है। क्या क्या इंपॉर्टेंस है इनके हम देखेंगे आगे इस चैप्टर में, ठीक है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों कौन सा लैंडफॉर्म्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउंटेन्स, ठीक है। सो माउंटेन्स क्या होता है, ठीक है। सो माउंटेन्स हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं पर्वत और या फिर पहाड़, ठीक है। सो माउंटेन्स ए पोर्शन ऑफ द अर्थ rising considerably above the surrounding either as a single eminence area or in a range of chain। माउंटेन क्या होते हैं बच्चों, माउंटेन अर्थ का वो पोर्शन होते हैं जो सराउंडिंग एरिया से उठा हुआ होता है, सराउंडिंग एरिया से ऊंचा होता है। अब ये सिंगली ऐसे भी हो सकता है, या फिर इस तरह से बहुत सारे ऐसे चेन में भी हो सकते हैं, ऐसे रेंज में भी हो सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम माउंटेन कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या लिखना है आपको, ए पोर्शन ऑफ द अर्थ rising considerably above the surrounding either as a single eminence area or in a range of chain। तो एक सिंगल एरिया ऐसे भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकते हैं, या फिर इस तरह से चेन का फॉर्म में भी हो सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम माउंटेन्स कहते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं द ग्रुप ऑफ प्रोसेस विच प्रोड्यूस ए माउंटेन सिस्टम इज कॉल्ड ओरोजेनेसिस, ठीक है। तो यानी कि बच्चों माउंटेन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, यानी कि वो जो पूरा प्रोसेस जिस तरह से माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है, माउंटेन बना है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ओरोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते थे, ओरोजेनेसिस। सो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज ओरोजेनेसिस, सो यू कैन राइट ओरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन। यानी कि माउंटेन बनने का, पहाड़ बनने का जो प्रोसेस है, वो जो पूरा प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ओरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों आगे हम समझते हैं एक और टर्म ओरोजेनिस से रिलेटेड, यानी कि ओरोजेनेसिस से रिलेटेड ओरोजेनी। सो ओरोजेनी क्या होता है, ओरोजेनी वो पीरियड होता है जिस पीरियड के दौरान एक माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि कोई भी माउंटेन को बनने में जो पीरियड लगा उसे हम क्या कहते हैं, ओरोजेनी कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों माउंटेन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो माउंटेन की अगर हम टाइप्स देखें तो माउंटेन्स के 3 टाइप्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो यहाँ पर पहला माउंटेन है फोल्ड माउंटेन, दूसरा है आपका ब्लॉक माउंटेन, तीसरा है आपका रेसिडुअल माउंटेन, ठीक है। तो एक एक करके हम ये सारे माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, इनका फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, और इनके और भी चीजें इनके बारे में हम देखेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, किस तरह से फॉर्म होते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स नाम से ही पता चलता है, फोल्ड माउंटेन्स यानी कि
जब अर्थ क्रस्ट पर कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी कि कंप्रेशनल फोर्स एक्ट करती है, तब अर्थ क्रस्ट फोल्ड हो जाती है और उस तरह से फोल्ड माउंटेन बनती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फिगर के हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा अर्थ क्रस्ट है। ठीक है, तो इस पर क्या करेगी, हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट करेगी। ठीक है, अगर फोर्स इस तरह से लगे तो इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स कहते हैं, और अगर इस तरह से लगे तो हम इसे वर्टिकल फोर्स कहते हैं। तो इस तरह से, कुछ इस तरह से फोर्स लगती है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट करती है। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स भी दो तरह के होती है, एक है आपका कंप्रेशनल फोर्स और दूसरा है टेंशनल फोर्स। तो इसमें एक्चुअली कंप्रेशनल फोर्स काम करती है। तो मान लीजिए एक इस साइड से फोर्स लग रही है इधर, और एक फोर्स इस साइड से लग रही है इधर, जिसे हम कंप्रेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, कंप्रेशनल फोर्स अगर ऐसे लग जाए तो फिर उसे हम टेंशनल फोर्स कहते हैं। एक फोर्स उधर और एक फोर्स इधर लग जाए तो उसे हम टेंशनल फोर्स कहते हैं। बट यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर कंप्रेशनल फोर्स काम करेगी। तो इधर से फोर्स लगेगी एक और उधर से, जब दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड लगेगी तो ये जो बीच वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो फोल्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी फोर्स लग, और बीच वाला पोर्शन क्या हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी। जब इस तरह से माउंटेन बनती है, यानी कंप्रेशनल फोर्स से माउंटेन बनती है फोल्ड होने के कारण से, यानी कि कंप्रेशनल फोर्स जब अर्थ क्रस्ट पर लगती है और अर्थ क्रस्ट फोल्ड हो जाती है और इस तरह से जब माउंटेन बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो उठा हुआ पार्ट है ऊपर, यह है माउंटेन और यह है आपका माउंटेन, और ये जो अप होल्ड है उसे हम एंटीक्लाइन कहते हैं। ठीक है, और जो डाउन होल्ड है यानी कि डाउन फोल्ड है, इसे हम सिंक्लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका एंटीक्लाइन, ये हो गया आपका सिंक्लाइन, ये ऊपर वाली एंटीक्लाइन और ये नीचे वाली फिर सिंक्लाइन। ठीक है, सो इस तरह से जो माउंटेन बनती है उसे हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, तो बच्चों चलिए अब हम देखते हैं फोल्ड माउंटेन के टाइप्स। तो फोल्ड माउंटेन्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका यंग फोल्ड माउंटेन और दूसरा आपका होता है आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन। अब यंग फोल्ड माउंटेन जो है कुछ हजारों साल पहले बने, और जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है ये बहुत हजारों साल पहले बने, यानी कि बहुत पुराने जो फोल्ड माउंटेन है उसे हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन कहते हैं। जो अभी अभी बने हैं यानी कुछ हजारों साल पहले ही बने, उसे हम यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। इसकी अगर हम यंग फोल्ड माउंटेन्स की बात करें तो जो हिमालय है, हमारा इंडिया का हिमालय, ये यंग फोल्ड माउंटेन है, कुछ हजारों साल पहले ही बने हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एल्प्स माउंटेन सेंट्रल यूरोप की, उसके अलावा रॉकीज माउंटेन नॉर्थ अमेरिका की, उसके अलावा एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका की। ये जो माउंटेन्स है, ये सारे जो माउंटेन्स है ये यंग फोल्ड माउंटेन है। वहीं पर अगर हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन की बात करें तो ये है आपका, मैं बता दूं तो हमारा जो इंडिया का अरावली रेंज है ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अपलेचियन हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका का, उसके अलावा केप रेंजेस ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके अलावा एक और माउंटेन रेंज यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो माउंटेन है, डिवाइडिंग रेंज ऑफ दी ऑस्ट्रेलिया, ये जो रेंज है ये भी आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अब बच्चों यहाँ पर सवाल ये आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यानी कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन और यंग फोल्ड माउंटेन में अंतर क्या होता है। तो इसका जो अंतर जो होता है ना यहाँ पर बच्चों, क्योंकि ओल्ड फोल्ड माउंटेन जो है बहुत पहले बना, और जिसका कारण से क्या है, इस पर डेन्यूटेशन को जो एजेंट्स है यानी कि वाटर, विंड, ग्लेशियर, ये इन पर बहुत सालों से एक्ट करते आ रहे हैं, इसलिए इनका जो पीक है वो उतना ऊंचा नहीं होगा। ठीक है, उतना ऊंचा नहीं होगा, उतना रग्ड नहीं होगा। इनका जो पीक होगा वो राउंडेड होगा, एकदम उतना हाइट नहीं होगा, उतना ऊंचा नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप देखोगे यंग फोल्ड माउंटेन का, तो इनका जो पीक है बहुत ज्यादा ऊंचा होगा और यह रगनेस इसमें बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, सो ये दोनों का यानी यंग फोल्ड माउंटेन और ओल्ड फोल्ड माउंटेन में यही डिफरेंस है कि पहला बात तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन ज्यादा ऊंचा नहीं होती है, ज्यादा पीक नहीं होता है इनका। उसके अलावा इनका जो पीक होता है पॉइंटेड नहीं होकर राउंड होता है। ठीक है, और रगनेस भी इसमें कम होती है। वहीं पर अगर हम यंग फोल्ड माउंटेन को देखें तो इनका जो पीक होता है बहुत ही क्या होता है, पॉइंटेड होता है। उसके अलावा बहुत ज्यादा रगडनेस होता है। ठीक है, उसके अलावा ये अभी यानी कि जो यंग फोल्ड माउंटेन है इसे अभी तक एजेंट्स ऑफ डेन्यूटेशन में इन्हें इरोड नहीं किया, यानी इन्हें ब्रेक डाउन नहीं किया। तो ये अंतर होता है आपका यंग फोल्ड माउंटेन और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों ब्लॉक माउंटेन की। ठीक है, तो ब्लॉक माउंटेन क्या होता है और किस तरह से फॉर्मेशन इसका होता है। तो जो बच्चों ब्लॉक माउंटेन का जो फॉर्मेशन है ना, कुछ इस प्रकार होता है। ये है आपका, मान लीजिए अर्थ क्रस्ट है, तो इस पर भी हॉरिजॉन्टल फोर्स ही एक्ट करती है, लेकिन इस पर कंप्रेशनल फोर्स नहीं, टेंशनल फोर्स एक्ट करती है। मान लो यहां से एक फोर्स इस तरफ जा रही है, ठीक है, और एक फोर्स यहां से जनरेट होकर इस तरफ जा रही है,
तो फोर्स एक उधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो बीच का जो पोर्शन है अर्थ क्रस्ट का वो कहीं मूव नहीं हो रहा है। तो जब फोर्स इधर लग रही है और इधर से इस साइड लग रही है तो बीच में क्या आ जाना शुरू होता है, क्रैक आ जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो अर्थ क्रस्ट है इसमें क्रैक आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉल्ट। सो जैसे कि हमने बताया ये जो माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन, फोल्डिंग के कारण से होता है, और उसी तरह से जो ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है वो फॉल्टिंग के कारण से होता है। तो क्या होता है, जब इस पर टेंशनल फोर्स लगता है, इसको हम टेंशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, जब ऐसे भाग जाता है फोर्स तो इसे हम टेंशनल फोर्स कहते हैं। जब अर्थ क्रस्ट पर टेंशनल फोर्स लगता है तो अर्थ क्रस्ट में क्रैक आ जाती है, जिसे हम फोल्ड्स कहते हैं। ठीक है, फर्दर जब इस पर ज्यादा फोर्स लग जाता है तो ये थोड़ा सा आगे खिसक जाता है, ये पोर्शन, और ये जो पोर्शन है ये भी इस तरफ खिसक जाता है। तो कारणवश क्या हो जाता है, रीजन क्या होता है, यानी कि इसके वजह से क्या होता है, ये जो बीच वाला पोर्शन है वो नीचे धंस जाता है और नीचे कुछ इस तरह से गिर जाता है। अब गिरने के बाद ये जो बीच वाली पार्ट बना ये है आपका रिफ्ट वैली। क्या, रिफ्ट, RIFT, इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली। और इस साइड जो बना ये एक ब्लॉक माउंटेन, और इस साइड जो बना ब्लॉक माउंटेन, ये भी ब्लॉक माउंटेन और ये भी ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, तो ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन इस तरह से होता है जब अर्थ क्रस्ट पर हॉरिजॉन्टल फोर्स, कौन सा, टेंशनल फोर्स लगती है, दोनों तरफ इस तरह से लगती है, तो बीच में क्या आ जाता है, दरार आ जाता है, क्रैक्स आ जाता है, जिसे हम फोल्ड्स कहते हैं। और जब फर्दर फोर्स लगती है तो बीच वाला जो पोर्शन है जमीन का, अर्थ क्रस्ट का, वो नीचे धंस जाता है और उस तरह से नीचे बन जाती है आपका रिफ्ट वैली। और ऊपर जो बनती है, ये जो बनती है ये है आपका ब्लॉक माउंटेन, जिसे हम हॉर्स्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉर्स्ट भी कहते हैं। तो याद रखना बच्चों, जहां पर रिफ्ट वैली होगा वहां पर आपको ब्लॉक माउंटेन्स मिलेंगे, यानी कि जहां पर ब्लॉक माउंटेन होंगे वहां पर आपको रिफ्ट वैली मिलेंगे। तो इस तरह से जब माउंटेन का फॉर्मेशन होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, या फिर इसे ही हम हॉर्स्ट कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन को डिफरेंस करना चाहो तो क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, सो फोल्ड माउंटेन जो होता है ना बच्चों, उसका जो पीक जो होता है, यानी कि उसका जो क्या कहते हैं हम, स्लोप जो होता है, सॉरी, वो क्या होता है, उतना स्टीप नहीं होता है। ठीक है, अगर आप ब्लॉक माउंटेन का देखो तो बहुत ज्यादा स्टीप, ये देखिए कुछ इस तरह से, ये हो गया आपका रिफ्ट वैली, और ये डायरेक्ट ऐसा उठा है, बहुत स्टीप होती है। ठीक है, और ऊपर वाला पोर्शन जो है लगभग फ्लैट होती है। लेकिन अगर आप फोल्ड माउंटेन के देखो तो ऊपर क्या होता है, पीक होता है इस तरह से, कुछ इस तरह का, और ब्लॉक माउंटेन कुछ इस तरह का। इनका जो स्लोप जो होता है वो बहुत ज्यादा स्टीप, कभी कभी सीधा खड़ा, मैक्सिमम सीधा खड़ा, और ऊपर क्या होगी, फ्लैट होगी। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। सो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ब्लॉक माउंटेन की, तो एक है आपका वोश माउंटेन जो कि यूरोप में है, उसके अलावा ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो कि जर्मनी में है। तो ये दो माउंटेन है, ये आपका ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। ठीक है, सो नाउ थर्ड वी विल सी स्टूडेंट्स रेसिडुअल माउंटेन्स। ओके, रेसिडुअल माउंटेन्स, रेसिडुअल माउंटेन्स क्या होता है, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो बचा खुचा पहाड़। ठीक है, रेसिडुअल माउंटेन्स क्या होते हैं बच्चों, जो बहुत पुराने पहाड़ जिसे नदियों के कारण से, यानी कि पानी, रेन वाटर के कारण से हो या फिर रेनिंग वाटर के कारण से वो टूट चुका है, विंड के कारण से वो टूट चुका है, ग्लेशियर के कारण से वो टूट चुका है, पूरी तरह से बिखर चुका है पूरी तरह से, और कुछ कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण से टूट फूट गया है, बर्बाद हो चुका है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। अब ये जो माउंटेन होगा वो उतना ऊंचा नहीं होगा, उनका पीक भी हाई नहीं होगा, मतलब अब ये टूट फूट कर लगभग बर्बाद हो चुके हैं, बट फिर भी जो सराउंडिंग एरिया है उससे ऊंचा जरूर दिखेगा। सो कहने का मतलब क्या है कि बच्चों इनका जो हाइट जो है ना वो बहुत छोटा हो चुका होगा, टूट फूट के वही वाटर, विंड, ग्लेशियर के एक्टिविटी के कारण से या फिर अदर ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण से ये टूट फूट के बिखर चुके होंगे। फिर भी ये सराउंडिंग एरिया से ऊंचा दिखेगा, मतलब लगेगा कि वो पहाड़ है, बट ये पहाड़ उतना स्टीप नहीं होगा, उतना ऊंचा नहीं होगा, इनका पिक पॉइंटेड नहीं होगा, लगभग ये अब खत्म हो चुके हैं, यानी कि ये इनका खात्मा हो चुका है, इनका जो एंड आ चुका है, अब ये बचाने इनका ये जो है बर्बादी की तरफ अब जा चुके हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल माउंटेन्स कहते हैं। ठीक है, सो ये था आपका 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन और रेसिडुअल माउंटेन। अगर हम रेसिडुअल माउंटेन की एग्जांपल की अगर हम बात करें बच्चों, तो एक एग्जांपल है हल्वील इन रेसिडुअल माउंटेन्स। ठीक है, सो ये हो गया आपका माउंटेन एंड इट्स टाइप।